हेलो गाइस, तो अब हम अपनी वीडियो में दो मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे अपने सैम्पल पेपर के। ठीक है, तो इससे पहले हमने अपने सारे एमसीक्यूज कवर किए हैं, उसमें बहुत डीपली समझाया हुआ है। ठीक है, सारे हर एक एमसीक्यूज को सॉल्व करके दिखाया है कि उसका आंसर किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को। चलिए, जो तो हमारा पहला 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 49x + 51y = 4499। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन दे दी है हमको 51x + 49y = 501। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तब हमको क्या निकालिए, इसमें x और y की वैल्यूज को निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्वेशन बहुत बड़ी हो रही है। ठीक है, वैल्यूज में अगर हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत बड़ी बैठेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। क्या कि पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं 49x + 51y = 499। ठीक है, और सेकंड क्या दी हुई है हमको 51x + 49y = 501। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, एक बार इनको ऐड कर लेंगे और एक बार ऐड करेंगे और एक बार इनको माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारी छोटी इक्वेशन बन करके आ जाए, जिससे हमारे को कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो इनको क्या करेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगी 49x + 51y और प्लस कौन सी 51x + 49y। ठीक है, और इक्वल्स टू 49,499 + 501। ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 49x + 51y + 51x + 49y इक्वल्स टू, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 499 + 501 को, तो ये आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, समझ में आया। अब x को x के साथ सम कर देंगे, y को y के साथ सम कर देंगे। तो 49x + 51x कितना हो गया हमारा 100x + 100y, इसी तरह से इक्वल्स टू 1000। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे कि इनमें से x और y में दोनों में क्या कॉमन है कि हमारा 100 कॉमन है, तो इसको हम 100 को बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया 100x + y = 1000। अभी हमारा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चले जाएगा, x + y = 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम में, तो क्या आ गया हमारा 10। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई = 10। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, वही 49x + 51y माइनस, अब क्या करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है हमको किसको, अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगी 51x + 49y = 499 - 501। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये हो जाएगा 49x प्लस के 51y, और ये माइनस खुलेगा तो अंदर जाके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 51x और ये माइनस का 49y = इसमें से 499 में से माइनस 501 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, समझ में आया। और 49x में से 51x माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस के 2x। ठीक है, समझ में आया। और अब इसमें से इसको करेंगे तो क्या जाएगा, हमारे पास बचा क्या हमारा y, तो प्लस का आएगा, प्लस का आ जाएगा। 51y में से 49y को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा हमारा प्लस का 2y = और ये माइनस का 2। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा हमारा। तो अंदर क्या बच गया माइनस के x + y = माइनस के 2। ये 2 इधर डिवाइड में चले जाएगा, तो ये क्या हो गया x + y = माइनस के 2/2। तो कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आ गया। x = -1। समझ में आया। और ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। ठीक है, चलिए, तो अब ये हमको क्या हो गया कि हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई 3 और एक इक्वेशन 4 आ गई। तो अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे 3 और 4 को, कि एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी x + y, और इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो प्लस -x और प्लस के y
इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे 10, तो 10 आ जाएगा, और प्लस और ये माइनस का 1। ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा कि x प्लस, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे इनके, x प्लस वाई, और ये प्लस माइनस 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 का x, और प्लस प्लस प्लस, तो ये y आ गया, और यहाँ से 10 माइनस के 1। ठीक है, अब इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा y प्लस वाई 2y, और ये 10 माइनस 1 गया तो 9, और ये 2y इक्वल्स टू 9, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9/2। समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे हम कि y की वैल्यू को उठा करके इसमें रख देंगे अपने इक्वेशन में। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन आई है किसी में भी रख सकते हैं। देखिए इसको, ठीक है, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं हम अपना। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 थी हमारी, यही अब y की वैल्यू उठा के रखेंगे, तो x प्लस 9/2 इक्वल्स टू 10। अब इसको क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे हम अपना यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस के 9 इक्वल्स टू 10। अब ये वहाँ चले जाएगा हमारा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 20। अब ये माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 20 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा, 20 में से 9 जाएगा तो 11, और ये 2x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 11/2। ठीक है, ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई निकल करके 11/2, और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 9/2। चलिए, तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर बिलो AD/AE इक्वल है हमारे AC/BD के, जहाँ पे हमको एंगल 1 इक्वल्स टू दे दिया है एंगल 2 के, और हमें बताना है इसमें कि BAE अपना जो ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर है, हमारे CAD के, इस ट्राइंगल के। चलिए, तो करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या कि इन ट्राइंगल ABC में, किसमें ABC में, जहाँ पे हमारे क्या है कि एंगल 1 इक्वल्स टू दे दिया है हमारे एंगल 2 के, जहाँ से क्या हो जाएगा कि AB इक्वल हो जाएगा हमारे BD के। ठीक है, समझे कि AB इक्वल हो जाएगा किसके, BD के। ये हो गया, इसको बना लेंगे हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और गिवन है हमको, क्या है गिवन कि AD/AE इक्वल्स टू AC/BD। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को, एंड वी गेट, अब हमको क्या मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें रख देंगे हम अपने इक्वेशन को कि AD/AE इक्वल है हमारे किसके, AC/, अब BD किसके इक्वल है, मेरे AB के, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, BD की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, AB को। ठीक है, AB, और इस इक्वेशन को बना लेंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए, तो अब करते हैं अपने क्या, जिस ट्रायंगल की बात हुई है उसको सिमिलर करने की बात करते हैं। ठीक है, सिमिलर करेंगे तो सिमिलर ये कि इन ट्रायंगल किसमें, BAE सिमिलर ट्रायंगल CAD के। ठीक है, यही करना है, और बाय इक्वेशन किसके, सेकंड से कर देंगे, बाय इक्वेशन कौन सी, सेकंड इक्वेशन के थ्रू करेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगी हमारी ये कि AC/AB इक्वल्स टू AD/AE। समझ आया। ठीक है, और इसमें दोनों में के लिए हमारे पास जो एंगल है वो कौन सा कॉमन आ जाएगा, हमारे पास एंगल A, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए। यहाँ से BAD के लिए भी यही कॉमन होगा, और हमारा किसके लिए, CAE के लिए भी यही कॉमन होगा। ठीक है, सॉरी, CAD के लिए भी यही कॉमन होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, क्या हो गया, ये कॉमन, दोनों के लिए कॉमन आ गया है ट्राइंगल। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या हो जाएगा कि हमारा सिमिलर हो जाएगा, किससे, साइड एंगल, साइड से क्या हो जाएगा हमारा ये सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, एक सेकेंड, ये पैर में, चलिए देखिए, तो ये ट्राइंगल BAE सिमिलर ट्राइंगल CAD के। ठीक है, किससे, बाय SAS से, बाय SAS सिमिलर, यहाँ पे लिख देता हूँ क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आया।
चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2 मार्क्स का ही था। अभी हमारे जितने भी क्वेश्चन चलने वाले हैं वो 2 मार्क्स के होंगे, उसके बाद हम करेंगे अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर। चलिए गाइस, तो हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड एंगल ए क्यू बी। ये वाला एंगल हमारा फाइंड करना है। गिवन दैट पी ए एंड पी क्यू आर टेंजेंट ऑन द सर्कल। जो हमारे पी ए और पी बी है वो क्या है, हमारे टेंजेंट है सर्कल के। और इसने बोल दिया कि एंगल पी ए पी बी कितना दे दिया, 75 डिग्री। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। बेसिकली कौन सा एंगल निकालना है हमको, इसमें ये वाला एंगल निकालना है। और ये एंगल निकालने के लिए कौन सा एंगल पता होना चाहिए हमको, ये। ठीक है, चलिए करते हैं। we know that the radius is perpendicular to the tangent। कि जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हमेशा याद रखना, ठीक है। जो हमारी ये रेडियस है कौन सी, ओ ए और ओ बी किस पे परपेंडिकुलर है, हमारे पी ए पर। ठीक है, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा कि ओ ए इज इक्वल टू किस पे, ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी इसको एंगल कर लेते हैं हम ना, कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हमारी जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर हो गए तो कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएगा ये एंगल हमारा। ठीक है, अब करते हैं यहाँ से इन सारे एंगल्स को क्या कर देंगे, इन क्वाड्रिलेटर किसमें, पी ए ओ बी। कौन सा, पी ए ओ बी। समझ आया। इसमें लेते हैं तो क्या करेंगे हम, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, किसमें, सारे एंगल्स का सम कर देंगे। और चारों एंगल का सम हमको पता है कितना होता है, 360। ठीक है, तो कौन सा एंगल हो जाएगा हमारे पास, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या, कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O। O को हम वैसे कर देते हैं डिफाइन, क्योंकि O हमको निकालना है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एंगल A O B, ठीक है, प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ है हमको कितना, 75 डिग्री। 75 प्लस एंगल ए कितना है, 90 प्लस AOB हमको निकालना है। तो AOB प्लस एंगल, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अब इनका सम करेंगे हम, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 75 कितना हो जाएगा हमारा, 255। कितना, 255 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देंगे, प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 255। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा हमारा, 360 में से माइनस करेंगे 255 को तो 105 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा, यानी कि जो हमारा ये एंगल आया वो कितना निकल के आया हमारे पास, 105 डिग्री। ठीक है, और अब हमको पता है कि जब भी हमारा सेंटर पे कोई सर्कल होता है, ठीक है, सेंटर पे कोई भी एंगल होता है तो वो हमारे सर्कल के किसी भी आर्क पर बनने वाले एंगल का क्या होता है, कि डबल होता है वो। ठीक है, ये हमारी थ्योरम भी है, क्लास 9 में भी है, 10th में भी है हमारी। ठीक है, तो इसको कर लेंगे अब हम, एक सेकेंड ना, इधर से करते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे हम अपनी, मैं अपनी उस थ्योरम को लिख देता हूँ। ठीक है, वी नो दैट एंगल subtended by the an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at the point on the circle। ठीक है, ये क्या है हमारी
थ्योरम है, ठीक है। अब इस पे कर देंगे हम क्या, अपने एंगल को, इस वाले एंगल को क्या कर देंगे, उसका जस्ट डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ए ओ बी ट्राइंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू, डबल हो जाएगा किसके, हमारे ट्राइंगल ओ एंगल ए क्यू बी के, ट्राइंगल और एंगल ए क्यू बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू मेरे को क्या है पता है, मेरे को ए ओ बी की हमने निकाल ली कितने, 105। तो ये कितना हो जाएगा कि 105 डिग्री इक्वल्स टू 2 एंगल ए क्यू बी। तो ये हो जाएगा कि एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जब इससे हम इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा कि 52.5 डिग्री। तो एंगल ए क्यू बी कितना आ गया हमारा 52.5 डिग्री, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, और 4 के हमारे 2 पार्ट है, ठीक है। कि एक ये है और एक इसी का एक और पार्ट दे रखा है, और में चॉइस में है हमारे पास एक, या तो ये क्वेश्चन है या एक और क्वेश्चन है। तो अभी हम इसका 4 का ए पार्ट करते हैं, ठीक है। इसका ए, बी अभी इसके बाद करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जो एक हमारे पास हाथ की घड़ी है जिसकी क्लॉक जो हमको उस पर जो घड़ियां हैं वहां से वहां तक की टाइमिंग की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, उसने 6 सेंटीमीटर दे दी जो लेंथ है। फाइंड द एरिया ऑफ स्विफ्ट बाय इट व्हेन इट्स मूव फ्रॉम इतने टाइम से इतने टाइम तक वो अगर घूमती है 7:05 से 7:40 तक के बीच में जब वो घूम रही है, तो उसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, वो निकालना है हमको। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसमें ना एक घड़ी बना लेते हैं अपना, जिससे हमको आसानी रहे, ठीक है। ये हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। समझ में आया। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो उसने 6 सेंटीमीटर की दे रखी है, मैं ऐसी बना रहा हूँ अभी, ठीक है। और टाइमिंग क्या दे रखी है उसने 7:05 से 7:40 के बीच में, ठीक है। तो 7:05 यानी कि यहाँ से कुछ, ठीक है, और 40 तक के बीच में ये, ठीक है। तो इसके बीच में बनने वाला एंगल निकालना है हमको, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे, और कौन सा निकालना है हमको, कौन सा वाला, इधर वाला, ये वाला पार्ट का निकालना है हमको, ठीक है। समझ में आया। और तो इसकी लेंथ जो दे रखी है वो कितनी दे दी हमको, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये हमको क्या निकालना है, इसका एंगल निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक की टाइमिंग है, बिटवीन, टाइमिंग क्या है, बिटवीन 7:05 PM टू 7:40 PM, ठीक है। तो टोटल जो टाइमिंग हुआ वो कितना हुआ हमारा, 35 मिनट हो गई। द मिनट, इसको क्या लिख देंगे हम, क्या, द मिनट स्वाइप, ठीक है। क्या, द मिनट हैंड स्वाइप 35 मिनट, द मिनट हैंड स्वाइप 35 मिनट। जो वो घूमी है वो कितना घूमी है, वो हमारा 7:05 से 7:40 के बीच में कितना घूमी है, वो 35 मिनट तक घूमी है, ठीक है। तो वही हमको करना है अब इसमें, लेट कर लेंगे क्या, कि लेट फाइंड एंगल स्वेप्ट, फाइंड द एंगल स्वेप्ट, जो वो घूमी है उस एंगल को लेट करते क्या, कि एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, किसमें, 1 घंटे में कितना घूम रही है वो, ठीक है। तो उसके लिए निकालेंगे सबसे पहले 1 आवर, और हमको पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 60 मिनट, मिनट में चेंज कर देंगे हम टाइम को, ठीक है। और हमको पता है कि जब भी हमारी कोई वॉच है या कोई भी घड़ी है जो, तो वो पूरा एक रेवोल्यूशन कितना कंप्लीट करती है, कितना एंगल होता है उसका कंप्लीट करने में, 360 डिग्री। तो इसको कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 360 डिग्री, ठीक है। समझ में आया। इसी तरीके से अब किसके लिए निकाल देंगे हम, 1 मिनट के लिए निकाल देंगे अपना यहीं पे, ठीक है, इन 1 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, ठीक है। सॉरी 60 डिग्री नहीं, केवल 60 कर देंगे हम इसको,
ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कितने घूम रही है हमारा 35 का 35 मिनट तक घूमी है, तो इसमें क्या कर देंगे हम इसी टाइमिंग में 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बाय इन 35 मिनट। तो कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम 60 से, ये चला जाएगा हमारा 6 6 जा 36, ये आ गया 6, अब ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 0 कैरी लगा 3 और 18 और 3 ये हो गया 21। तो कितना आ गया हमारे पास 2110 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा एंगल इसके बीच में बन रहा है वो कितना बन रहा है, हमारा जो एंगल बन रहा है वो कितने एंगल डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 210 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। समझ में आया हमारा क्या कि ये जो थीटा यानी कि ये एंगल निकल के आ गया हमारा कितना 210 डिग्री का, ठीक है। अब हमको ये भी पता चल गया, तो अब हम इसमें निकालना क्या है, हमको इसका एरिया निकाल देंगे। इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ बाय द, ठीक है, जो ये घूम रही है उसका एरिया निकालना है, एरिया निकाल देंगे, चलिए, ठीक है। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर, किसका, इसका, ये सेक्टर ही तो हुआ यहाँ से यहाँ तक कि हमको क्या पता चल गया इसमें, एक तो हमको आर भी पता है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है, अब थीटा पता चल गया कितना हमको 210 डिग्री, ठीक है, ये भी पता चल गया। तो हम क्या कर देंगे इसमें एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा किसके, एरिया ऑफ सेक्टर के, सेक्टर, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा बाय 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है हमारे पास 210 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये हमारा पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 210 अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7 और मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इस 36 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 360 डिग्री 10 टाइम में, ठीक है, और 21 से ये 7 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 30, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो कितना आ गया हमारे पास 66 डिग्री, ठीक है। समझ में आया कितना आया 66, इसकी यूनिट लिख देते हैं 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। चलिए अब करते हैं हम अपना इसी का 4th का बी पार्ट करते हैं, चलिए गाइस, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर एरिया हैव बीन ड्रॉन बाय रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच विद वर्टिसेस, क्या है हमारे पास ए बी सी डी उसके वर्टिसेस है, ये रहे वर्टिसेस, ठीक है, और उसका जो एरिया बना रखा है हमने उसका निकालना है इनका, ये शेडेड जो रीजन है हमारे, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज सेंटर, ए बी सी डी क्या है उसके सेंटर्स हो गए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि शेडेड कौन सा है हमारा ये वाला पार्ट, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये और ये वाला हमको क्या निकालना है इनका टोटल करके एरिया निकालना है, ठीक है। और हमको इसमें गिवन क्या दे रखी है कि बस इनकी एक रेडियस गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए करते हैं इनको, इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन, क्या कि एरिया ऑफ कौन सा शेडेड रीजन का हमको निकालना है, इसका शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे इन पॉइंट के, किसके, इन आर के पॉइंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर एट पॉइंट ए, किसका है, इस ए के, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर एट पॉइंट बी, सेम इसी तरीके से किसको कर देंगे, सी को, और इसको डी को भी कर देंगे, यही लिख देंगे, क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर एट पॉइंट सी एंड सॉरी, और लास्ट का भी इसको भी सम कर देंगे, क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर एट पॉइंट डी, ठीक है। तो किसके, इन चारों के, इनके शेडेड पार्ट के एंगल को क्या कर देंगे, इनका सम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा
कि कितना दे रखा है एंगल ए अपॉन में एंगल ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा कि एंगल ए बाय 360 डिग्री, ठीक है, पूरे सर्कल का, ठीक है, क्या 360 और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एंगल बी बाय 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल डी अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब इन सब में क्या कॉमन है हमारे पास कि सबके लिए क्या कॉमन है 360 वो सॉरी पाई बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 सबके लिए क्या है कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल देंगे क्या कि पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। तो अंतर क्या बच गया मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है। और हमको पता है कि हमारे चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो वही कर देंगे हम इसमें, क्या अलग से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। वी नो दैट सम ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब जब हमें पता है कि हमारे चारों एंगल का सम कितना किसके इक्वल होता है 360 के, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 360 लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 360 डिग्री सॉरी क्या कि पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ठीक है। अब ये 360 डिग्री से 360 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर मेरे को इसमें पता है कितने दे रखी है मेरे को, यहाँ पे आर है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये पाई को खोल देंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितनी है आर का स्क्वायर 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा याद कर देता हूँ 22/7 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है। 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 49 7 टाइम में बचा गया 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 एरिया लगा 1 और 7 2 जा 14 और 1 15, तो कितना आ गया हमारे पास इसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। इन चारों का हमको क्या निकालना था एरिया निकालना था, हमने क्या किया कि इनके पॉइंट को क्या कर दिया इनको ऐड कर दिया चारों एंगल के, ठीक है। और वहीं से हमने क्या निकाल दिया एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके सारों एंगल का सम किया और हमारा उसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए